तो पता नहीं मेरे पास भी शायद पड़ी हुई है। अच्छा जी, इसका 56 ही होगा आज। 55 है। अच्छा, कल मैंने जो है वो हीलियम नियॉन लेज़र जो है उसको स्टार्ट किया था और उसका स्ट्रक्चर आपको समझा दिया था। आज हमने हीलियम नियॉन लेज़र की वर्किंग जो है उसको स्टडी करना है। तो हीलियम नियॉन लेज़र की वर्किंग के लिए सबसे पहले तो मुझे फिगर ड्रा करनी पड़ेगी, उसी से हमें वर्किंग का पता लगेगा। और हीलियम नियॉन लेज़र जो है इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 4 लेवल लेज़र जो है वो बन रही है। अच्छा, पहले मैं ड्रा करता हूँ फिगर, उसके बाद फिर आगे समझते हैं। देखें, एक ये लेवल है और एक ये लेवल है। यहाँ पर हमारे पास हीलियम है, ठीक है जी। अब इधर से आप एनर्जी देते हैं। एनर्जी का क्यों दे रहे हैं? पंपिंग के लिए आपने एक्साइट करने हैं। तो अब ये जो एक्साइटेशन है इलेक्ट्रॉन की, इसके ऊपर एक और लेवल बनाएं। अच्छा, इधर से इधर तक पंपिंग, फिर इधर से इधर तक गया। अब यहां पर क्या हो रही है? एक्साइटेशन बाय इलेक्ट्रॉन कोलिजन। जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं एनर्जी देने से, तो एक्साइटेशन हो रही है। अब ये लेवल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 3 S1 को, और ये कर रहा है 2 3 S0 को। और इधर से हीलियम नियॉन का कोलिजन हुआ है। हीलियम नियॉन का आपस में वो 85% हीलियम होती है और 15% नियॉन होती है उसके अंदर। इनका कोलिजन हुआ है। अब जब इनका कोलिजन हुआ है तो उसके बाद अब इधर आपके पास है ग्राउंड स्टेट। सबसे निचला लेवल जो होता है वो क्या होता है? वो ग्राउंड स्टेट ही होती है, ठीक है। तो इधर है नियॉन, ये नियॉन के ऊपर ये लेवल 1S है, ठीक है। यहां से इधर ये लेवल है, ये लेवल 2P है, और एक इधर लेवल है, ये लेवल जो है ये है आपके पास 2S, और इधर एक लेवल है, ये लेवल है आपके पास 3S। इस 3S से इधर आती है 2P की तरफ एक ट्रांजिशन होती है, ठीक है। इधर इस 2P के ऊपर यहाँ पर इस जगह पर एक 3P का भी लेवल है। इधर से भी ये ट्रांजिशन होती है इधर तक, ठीक है। अब ये जो 2S वाला है, इससे भी एक ट्रांजिशन होती है इधर तक। तो यहाँ पर जो लेज़र हमारे पास आएगी वो होगी 3.391
मिलीमीटर, और इस जगह पे जो आएगी वो आएगी 632.8 मिलीमीटर, और यहाँ पर होगी हमारे पास 1.152 मिलीमीटर। अब ये जो 2p और 1s है एक्चुअली ये तो स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है ना, नॉन रेडिएटिव के। एक्चुअली इनके दरमियान में लेजिंग होनी है, दो के दरमियान में लेजिंग होती है ना। ये तो यहाँ से नॉन रेडिएटिव, ये जो डिके हो रहा है ये नॉन रेडिएटिव नहीं है, ये क्या है, रेडिएटिव डिके है ये वाला। तो ये वाला जो है फॉर रेडिएटिव ट्रांजिशन, तो ये यहाँ पर हमारे पास रेडिएटिव ट्रांजिशन हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये फिगर 1 है, ये है एनर्जी लेवल डायग्राम, द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हीलियम नियॉन लेज़र। ये आपके पास एनर्जी लेवल डायग्राम किसकी है, हीलियम नियॉन लेज़र की। तो जो रोल है यहाँ पर हीलियम एटम का, वो ये करता है कि ये असिस्ट करता है इन द पंपिंग प्रोसेस, और लेज़र एक्शन अकर करता है बिटवीन एनर्जी लेवल्स ऑफ नियॉन एटम। यानी कि पंपिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं हीलियम को, और लेजिंग के लिए किसको इस्तेमाल करते हैं, नियॉन को। ठीक है, ठीक हो, फिट हो। तो हीलियम इज यूज्ड फॉर पंपिंग, हीलियम जो है वो यूज होती है पंपिंग के लिए। एंड लेज़र एक्शन, और जो लेज़र का एक्शन है अकर्स बिटवीन एनर्जी लेवल्स ऑफ नियॉन एटम्स। अब जो लेजिंग प्रोसेस है हीलियम नियॉन लेज़र में, ये स्टार्ट होता है विद द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जानते हो क्या होता है, गैस हो किसी जगह पर, उस गैस के अंदर आप इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएं, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन जाके गैस के साथ टकराएंगे। ये जैसे ये जो एलईडी होता है इसमें भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा होता है, और जो ट्यूबलाइट होती है ना उसके अंदर ट्यूबलाइट का सर्किट जो आसान होता है इसका ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो ये होता है बल्ब जो होता है ये वाला, जिसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी सेविंग बल्ब जिसको कहते हैं। ठीक है, वो एनर्जी सेव करने के लिए बीच में जो होती है ना ट्यूबलाइट पहले लगे, अब वो ट्यूबलाइट का कंसेप्ट बहुत कम हो गया। उसके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, वो जो ट्यूब होती है ना उसमें गैस भरी होती है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, आप ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू, इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, इलेक्ट्रॉन आते हैं वो टकराते हैं गैस के एटम्स के साथ, तो गैस के एटम्स क्या कहते हैं, एक्साइट होकर डे एक्साइट होते हैं, तो उनमें से लाइट निकलना शुरू हो जाती है। ये सारा प्रोसेस जो होता है इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो यहाँ पर भी यही काम हो रहा है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है। आप हीलियम से पंपिंग कर रहे हैं, तो जो लेज़र प्रोसेस है वो जो कोलिजन है इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए विद हीलियम एटम्स, इलेक्ट्रॉन निकले और हीलियम एटम्स से जाकर टकराए, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है उसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो द लेज़र प्रोसेस इन हीलियम नियॉन लेज़र, तो जो लेज़र प्रोसेस है हीलियम नियॉन लेज़र के अंदर स्टार्ट with collision with collisions from electrical discharge,
with helium atoms in the gas। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा किसकी वजह से? हीलियम एटम्स की वजह से गैस के अंदर। अब ये एक्साइट करेगी हीलियम को ग्राउंड स्टेट से। तो जब ग्राउंड स्टेट से हीलियम को एक्साइट करेगी तो ये एक्साइट होने के बाद 2,3s1 स्टेट के अंदर जो है वो चला जाएगा, यानी कि यहाँ से एक्साइटेशन होगी तो 2,3s1 स्टेट ये इसके अंदर ये चला जाएगा। दिस एक्साइट्स हीलियम, तो ये हीलियम को एक्साइट करेगा फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू 2,3s1 स्टेट के अंदर। एंड 2,3s0। तो ये 2,3s1 और 2,3s0 जो है ये लॉन्ग लिव्ड मेटास्टेबल स्टेट्स हैं, ये मेटास्टेबल स्टेट्स हैं। ठीक है, लॉन्ग लिव्ड मेटास्टेबल स्टेट्स। ये मेटास्टेबल स्टेट कौन सी होते हैं? जिनमें 10 की पावर माइनस सेकेंड तक कोई भी एटम स्टे कर सकता है। ठीक है, तो जो एनर्जी लेवल्स हैं इन पम्प्ड लेवल्स के ये नियरली इक्वल होते हैं 19.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 19.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 20.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। ये जो पम्प्ड लेवल्स हैं ये इनकी इतनी एनर्जी पंपिंग के बाद हो जाती है जब आप इनको ग्राउंड लेवल से उठा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोइंसिडेंस होता है कि जो एनर्जी लेवल्स हैं एक्साइटेड हीलियम एटम्स के और जो ग्राउंड स्टेट नियॉन एटम्स हैं ये आपस में कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, जो नियॉन है वो यूज़ हो रही है एक्टिव मीडियम के तौर पर, हीलियम यूज़ हो रही है पंपिंग के तौर पर। ठीक है, तो वो नियॉन के एटम्स को एक्साइट करते हैं। उसके बाद जो हीलियम एटम्स हैं मेटास्टेबल स्टेट के अंदर वो कोलाइड करते हैं नियॉन एटम्स के साथ इन द ग्राउंड स्टेट। अब वो जो नियॉन एटम्स की ग्राउंड स्टेट है वो क्या? जब हीलियम एटम्स उनके साथ कोलाइड करते हैं तो ये फिगर आपने बना ली हुई है ना। तो वो ग्राउंड स्टेट जो है वो आपके पास आती है, ये जिस तरह हम कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s², 2s2 और 2p6, ये ग्राउंड स्टेट आती है। तो ये ग्राउंड स्टेट के अंदर नियॉन एटम्स हैं। अब इनके साथ कौन टकराए हैं? हीलियम के एटम्स जो हैं वो आके टकराए हैं, तो ये फिर एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगी। अब ये ग्राउंड स्टेट है तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जब ये जाएगी तो ये मेरे पास आ जाएगी 1s², 2s2, 2p6, 5s1। अच्छा, मैं अब यहाँ पर ये ज्यूम कर रहा हूँ कि आपने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स पढ़ी हुई है। ठीक है, मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ, मैं आप इसकी नहीं जाऊँगा कि ये कैसे आई है स्टेट। ठीक है, क्योंकि आपने वहाँ पर स्टेट लिखनी सीखी होगी है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर, उसमें काम ही स्टेट लिखने का होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास स्टेट जो है वो आ गई है और दूसरी इसके साथ आ रही है 1s², 2s², 2p6, 3p1, ये आ रही हैं दो रिस्पेक्टिवली।
तो जो एस बैंड है ये कंसिस्ट कर रहा है 4 लेवल से और पी बैंड कंसिस्ट कर रहा है 10 लेवल्स पर। ठीक है, बैंड है ना, एस बैंड के कितने लेवल्स हैं? एस बैंड कंसिस्ट कर रहा है 4 लेवल्स के ऊपर। ठीक है, और पी बैंड ये आप यहां से गिन सकते हैं इधर से। पी बैंड के अंदर कितने हैं? 10 लेवल्स। ये जो मैंने स्टेट्स लिखी है एक्साइटेड, उनके मुताबिक आप गिन लें कि कितने लेवल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जब कोलिजन हो जाता है हीलियम एटम्स का नियॉन एटम्स के साथ, तो ये लिफ्ट हो जाते हैं 2s और 3s लेवल्स को। आफ्टर कोलिजन ऑफ हीलियम एंड नियॉन एटम्स, तो जब कोलिजन हो जाते हैं हीलियम और नियॉन एटम्स के और लिफ्टेड, तो ये अपर स्टेट के अंदर जाते हैं टू 2s एंड 3s लेवल्स। तो ये इन एक्साइटेड लेवल्स के अंदर चले जाते हैं। और जो हीलियम एटम्स हैं वो दोबारा ग्राउंड स्टेट में ड्रॉप हो जाते हैं। हीलियम एटम्स ड्रॉप बैक टू ग्राउंड स्टेट, यानी कि वो रहते हैं अपनी उस स्टेट के अंदर और नॉन रेडिएटिव डिके करते हुए, यानी कि स्पॉन्टेनियस एमिशन से दोबारा ग्राउंड स्टेट में वापस जो है वो आ जाते हैं। अब इस प्रोसेस को हम अगर रिएक्शन की फॉर्म में लिखें, जैसे केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं, तो अगर आप ये बना ली है ना फिगर ये वाली भी, तो केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में इसको लिखें तो हीलियम स्टार इसलिए लगाया कि इसको एक्साइटेड किया, प्लस नियॉन, और ये होगा हीलियम प्लस अब नियॉन एक्साइटेड होगी, और डेल्टा ई डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकलेगा इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। यहाँ पर स्टार जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्साइटेड स्टेट को, स्टार ये एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो डेल्टा ई है ये क्या है? ये स्मॉल एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द एनर्जी स्टेट्स। डिफरेंस ऑफ कब लेजर निकलती है? जब डिफरेंस ऑफ एनर्जी स्टेट होता है। डेल्टा ई क्या है? डिफरेंस ऑफ एनर्जी स्टेट्स। दो एटम्स के दरमियान, और ये डिफरेंस होता है दिस डेल्टा ई इज इक्वल टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने का डिफरेंस होता है। अब जो पॉपुलेशन ऑफ नियॉन एटम्स है वो बिल्ड अप होती है एज ए फर्दर कोलिजन बिटवीन हीलियम एंड नियॉन अकर्स काजिंग पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब और ज़्यादा कोलिजन होंगे तो अपर लेवल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाएंगे निचले लेवल के मुकाबले में, तो क्या होगा? पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगी। अब ये पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है ये किन लेवल्स के दरमियान में होगी? पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है इन्वर्जन इज बिटवीन levels (3s) and 2s and 3p and 2p states। इनके दरमियान में पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी, तो लेज़र ऑसिलेशंस अकर करेंगी बिटवीन एस एंड पी। एस और पी के दरमियान में ऑसिलेशंस जो हैं वो अकर करेंगी।
लेज़र oscillations occurs between, ठीक है जी, लेज़र ऑसिलेशंस जो हैं वो अकर करेंगे बिटवीन S 2S एंड 3S एंड P 2P एंड 3P स्टेट्स। इन स्टेट्स के दरमियान में लेज़र ऑसिलेशंस स्टार्ट हो जाएंगी। अब जो 2S स्टेट्स हैं ये बेसिकली कनेक्टेड हैं ग्राउंड स्टेट से। एट द लोअर प्रेशर पे तो प्रोबेबिलिटी है ट्रांजिशन की फ्रॉम 2S टू 1S ग्राउंड स्टेट इज मोर देन 2P लेवल। ठीक है, अब 2S स्टेट्स के हैं, ये कनेक्टेड हैं किससे? ग्राउंड स्टेट से। ठीक है, S states are connected to ground states। तो 2S states जो हैं ये कनेक्टेड हैं ग्राउंड स्टेट से एट लोअर प्रेशर ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम लोअर प्रेशर की प्रोबेबिलिटी जो है उसको लेंगे ऑफ ट्रांजिशन, और ये ट्रांजिशन होगी कहाँ से? फ्रॉम 2S से टू ग्राउंड स्टेट 1S। ठीक है, उससे ग्राउंड स्टेट के अंदर होगी इज मोर देन दैट ऑफ 2P लेवल, इज मोर देन दैट ऑफ 2P लेवल। अब 2P लेवल कौन सा है इसके अंदर? ये वाला। तो लिहाजा जो जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो लाइफ टाइम है S का वो भी इंक्रीज होगा टू 100 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो लाइफ टाइम जो है वो S का लाइफ टाइम इंक्रीज होगा कहाँ तक? ये इंक्रीज होगा अप टू 100 नैनो सेकेंड तक, और जो लाइफ टाइम है P लेवल का ये रिमेन रहेगा इन द ऑर्डर 20 नैनो सेकेंड तक। तो लिहाजा इसका मतलब है कि यहाँ पर एक फेवरेबल लाइफ टाइम रेशियो जो है वो मौजूद है फॉर प्रोड्यूसिंग द पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ 4 लेवल लेज़र सिस्टम। तो यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन भी हो रही है और एक्चुअली इन 2 लेवल्स के दरमियान में लेजिंग हो रही है, तो बेसिकली ये 4 लेवल लेज़र सिस्टम। ठीक है, तो विद करेक्ट सिलेक्शन ऑफ कैविटी मिरर्स, अब जो हमारे पास एमिशंस होते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम मैडम। हाँ मैडम, मैं अभी सिर्फ 5 मिनट मुझे दे रहे हैं, अभी मैं क्लास में। आप मुझे ना मैडम 10:45 पर काइंडली कॉल कर। ठीक है मैडम? जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब जो कैविटी मिरर्स आप लें तो फिर हीलियम नियॉन लेज़र के लिए जो पॉसिबल ट्रांजिशंस होती हैं उनके अंदर जो रेज़ निकलती हैं आपके पास, वो देखें तो 3S से 3P, 2S से 2P, 3S से 2P।
अब इसमें लैम्डा आता है आपके पास 3.39 माइक्रोमीटर, ये होता है इंफ्रारेड रीजन। फिर आता है लैम्डा 3.39 माइक्रोमीटर, ये भी होता है इंफ्रारेड रीजन। फिर इसके लिए आता है लैम्डा 0.633 माइक्रोमीटर, ये होता है विजिबल रीजन। तो जब फास्ट रेडिएटिव डिके अकर करता है 2p से 2s एनर्जी लेवल में, फास्ट रेडिएटिव डिके कहाँ से होता है? फास्ट रेडिएटिव डिके होता है फ्रॉम 2p to 1s एनर्जी लेवल, which then decays to the ground state via collision of helium neon atoms with the container of the walls। ठीक है, तो जो लास्ट रिक्वायर्ड स्टेप है उसमें जो डायामीटर साइज है लेज़र का, उसको बहुत ज़्यादा हम लार्ज नहीं करते, और हीलियम नियॉन लेज़र जो है इसकी लिमिटेड साइज़ होता है और इसी वजह से इसकी लिमिटेड पावर जो है वो भी होती है। ठीक है, हीलियम नियॉन लेज़र जो है इज ऑफ लिमिटेड साइज एंड पावर। तो हीलियम नियॉन लेज़र जो है इसका लिमिटेड साइज और लिमिटेड पावर होती है इसकी, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा, ये आप क्या लें कि कोई बहुत ज़्यादा हाईली इंटेंस लेज़र जो है वो नहीं होती। अच्छा, अब इसके बाद जो है इसके अंदर एप्लीकेशन इसकी रह गई हैं और एक्शन रह गया है पोलराइजेशन, यानी कि इसमें लाइट को पोलराइज किस तरह करते हैं, वो फिर अब टाइम ओवर हो रहा है, मैं फिर कल करूँगा। वर्किंग मैंने आज आपको इसकी बता दी है सारी। ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हो गई है। उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे, ये जो छोटे से 2 टॉपिक हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र्स, वो किस तरह एक्ट करते हैं।